गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम। आपने बहुत अच्छे से उर्दू में बोला। मैं उर्दू की ज़ुबान से उतना परिचित हूँ। तो जब मुझे बुलाया गया, मैं बहाने ढूंढ रहा था। पहले सैयद साहब का मैसेज आया, फिर माजिद भाई का फ़ोन आया। मैं सोच रहा था कि 600 से 800 उर्दू जर्नलिस्ट, इनके सामने मैं जा कर के क्या बोलूँगा। इससे अच्छा बहाना दे देता हूँ, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, मैं हैदराबाद में हूँ ही नहीं, तो अच्छा लगेगा। मैं थोड़ी देर पहले आया था, पीछे बैठा था, मुझे लगा शायद ये लोग भूल गए होंगे और मैं साइलेंटली निकल जाऊँगा, तो वो भी नहीं हुआ। मैं पिछले 2 दिन से जब मुझे बोला गया कि यहाँ बात करना है, एक तो मुझे उर्दू आती नहीं, दूसरा मैं एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ, गलती से जर्नलिस्ट बन गया। क्यों बना मुझे भी नहीं मालूम, जिन्होंने बनाया उन्हें भी पता नहीं चला कि इसको बनाया किस लिए जर्नलिस्ट। तो अक्सर इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में आके बात करना था, तो मैंने एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जब रिटायर हो गए, दिल्ली में रहते हैं, सोचा उनसे फ़ोन पे पूछ के कुछ पॉइंट्स ले लूँगा और बता दूँगा यहाँ पे कि जर्नलिस्ट को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। मैंने उन्हें फ़ोन किया, तो लगता है कल जब मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने सारे पेपर्स पढ़ लिए तब तक, और बुजुर्ग हैं, काफ़ी गुस्से में थे। मैंने उन्हें कहा कि जर्नलिस्टों को मुझे जाके एडवाइस देना है कि क्या करना चाहिए जर्नलिस्ट को। और ये काफ़ी बड़े एडिटर थे एक ज़माने में दिल्ली में, प्रॉब्लम मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा सारे जर्नलिस्ट को जा कर के बोलो चुल्लू भर पानी में डूब मत जाए। मैंने कहा ये एडवाइस मैं स्टेज से कैसे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, लगता है बिजी है, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ आपको। बोले नहीं ठीक है, मैं गुस्से में था। उनको बोलो कि और कोई काम मिले तो वो कर लें, कोई ढंग का काम कर लें। जर्नलिस्ट हो, चाय बेचो, मस्का बन बेचो, इज्जत से जियो, ये क्या प्रोफेशन है क्या? आप यकीन कीजिए, उसके बाद मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा। कहने को तो क्या है, कुछ भी पॉइंट्स लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन जिस चीज़ में मैं खुद भरोसा न करूँ वो कैसे बोलूँ। एक तरफ तो ये है कि पिछले कई सालों से there is a concerted effort to delegitimize the media। इसका मतलब ये है, सरकार ये कहती है कि मीडिया की जरूरत नहीं, आप लोगों की जरूरत नहीं, आप लोग बस आए जाओ, हवा में निकल जाओ, रहो ही मत यहाँ। और इसके कई साइंस हैं। आप सेक्रेटेरिएट में जा नहीं सकते, ऑफिसर से मिल नहीं सकते, पार्लियामेंट में। और ये गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस, बीजेपी, टीआरएस, वाईएसआरसी, पीएमके, टीएमसी, सबके सब आपको और मुझको पसंद नहीं करते हैं, और उसका एक कारण है, एक ही कारण है। और ये सब जैसे मैं कह रहा था कि सियासत को तकलीफ है आपसे और मेरे कलम से, हमारी एक आदत है हमारी, और वो आदत है कि हर चीज पे सवाल पूछते हो। मैं बचपन में क्लास में बहुत मार खाता था टीचर से। टीचर घर पे आके माँ बाप को भी बताते थे कि बाकी सारे बच्चे तो जो हम बोलते हैं लिख देते हैं, ये सवाल पूछता है। और जब कहते हैं कि सवाल मत पूछो, तो फिर वो भी पूछता है कि क्यों ना पूछे। तो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। इस दुनिया में लोगों को वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद आ सकते जो ताकतवर लोगों को सवाल पूछे। उनकी कानों को भी अच्छा लगता है जब लोग जिंदाबाद कहते हैं, उनके ऊपर फूल फेंकते हैं, ये सब करते हैं, उनके पैरों पे गिर जाते हैं, ये अच्छा लगता है नज़ारा।
इन सब के बीच में जब बाकी सारे लोग आपको जय जयकार कर रहे हो, जिंदाबाद जिंदाबाद बोल रहे हैं, आप पे फूल बरसा रहे हैं, तो एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, कहता है मुझे आपसे 2-3 सवाल पूछने हैं। तो जाहिर है वो व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आएगा, और इसलिए डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ मीडिया का मतलब है कि वो व्यक्ति जो सवाल पूछे उसका मुंह बंद कर दो, उसे बदनाम कर दो, सोशल मीडिया पे सिस्टमेटिकली गालियां बरसाओ, कहो कि वो बेईमान है, बिका हुआ है वगैरह। आपने सुना होगा पेड मीडिया, सुना होगा ना पेड मीडिया, एक शब्द है, इसका मतलब ही समझ में नहीं आता है। और ये उस वक्त कहा जाता है जब कई मीडिया हाउसेस, और आप सब इस प्रॉब्लम से वाकिफ होंगे, महीने महीने सैलरी बिना लिए कोई काम करता है ना, तो वो जर्नलिस्ट होता है। महीने महीने सैलरी नहीं मिलती। और जब मुझे बोला गया डेक्कन क्रॉनिकल एडिटर बनो, उसी हफ्ते और मुझे 4 गुना ज़्यादा तनख्वाह वाली एक जॉब भी मिली इसी शहर में, टेक्नोलॉजी कंपनी में। तो मैं काफ़ी दोस्तों से बात कर रहा था कि जर्नलिज्म का मौका है, एक पेपर है, इसका एडिटर बनो, तनख्वाह कम रहेगा, रात नींद नहीं आएगी, 2 बजे तक काम करना पड़ता है, और सुबह उठते साथ ट्विटर पे गाली खानी पड़ती है। कांग्रेस के खिलाफ लिखो कहेंगे बीजेपी वाला है, बीजेपी के खिलाफ लिखोगे देश के खिलाफ है, केसीआर साहब के खिलाफ कुछ बोलोगे तो कहेंगे तेलंगाना के खिलाफ है। वैसे साहब से सवाल पूछेंगे, बोलेगा आरएसएस का आदमी, आरएसएस से पूछेंगे, बोलेगा बांग्लादेश से आया है। एक तो रात में नींद देर से आती है, पैसा टाइम पे मिलता नहीं है, बाकी दोस्त लोग बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे अपने साथी, कोई बंगला बना है, फ्लैट ले है, किराए के मकान में हो, ऑटो में घूमो, और जिन लोगों के लिए लगता है कि आप काम कर रहे हो वो लोग आपको गाली देते हैं, कहते हैं बिका हुआ। बिकना चाहता हूं, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। बस एक ही बीमारी है सवाल पूछने की, और इसके लिए मार बचपन से खा रहे हैं, आज भी खाएंगे और शायद हमेशा ही खाते रहेंगे। और उस वक्त जब सरकारों में वो लीडर्स हैं जिनके कानों को सवाल बिल्कुल पसंद नहीं, उनको बस चाहिए कि आप भी उनके चमचे बन जाएं, उनकी हर बात पे तारीफ, हर बात पे शाबाशी है। दूसरी बात मेरे को जो समझ में आया मेरे अपने करियर में साथी जर्नलिस्ट से, भाषा अलग है लेकिन प्रॉब्लम्स वही है। आप टेलीविजन में हो, प्रिंट में हो, ऑनलाइन में हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, उर्दू हो, प्रॉब्लम्स काफी कुछ सिमिलर है। दूसरी बात, आजकल आपने देखा होगा कि कई हमारे जर्नलिस्ट साथी पीआर बन गए, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बन गए, किसी मिनिस्टर के लिए काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट बॉडी के लिए काम करते हैं, और वो शाम को हमें व्हाट्सएप में एक प्रेस रिलीज भेज देते हैं। ये हमारी जिंदगी का दूसरा दुश्मन बन गया। एक्चुअली दुश्मन नहीं है लेकिन कठिनाई जरूर बन गया। शाम को व्हाट्सएप में मैसेज आता है और वो लोग चाहते हैं कि आप सुबह से शाम घर पे बैठ जाएं, बिल्कुल सवाल न पूछे, घर से निकले मत, शाम को हम जो व्हाट्सएप में दें आप वैसे के वैसे बिल्कुल कंट्रोल सी कंट्रोल बी, कॉपी पेस्ट, वो उन्होंने जो बोला वो भी हमने बोल दिया। तब मुझे याद है जॉर्ज ऑरवेल ने एक डेफिनेशन दिया था, ये जर्नलिज्म है क्या? और जर्नलिज्म के बारे में जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था 100 साल पहले। लगता है आज के लिए उन्होंने वो 100 साल पहले बात कह के गए। वो उन्होंने कहा जो सियासत चाहती है कि आप बोलो वो बोलना जर्नलिज्म नहीं है, लेकिन जो सियासत चाहती है कि आप ना बोले वो बोले तो जर्नलिज्म। तो सुबह से शाम तक मुझे आपके व्हाट्सएप में
प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से, चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस से, पार्टी प्रेसिडेंट्स के ऑफिस से, पुलिस से, आईएएस से, वो सब मैसेजेस आते हैं जो वो चाहते हैं कि मैं बोलूं। और मैं जानता हूं कि जितने उन स्टेटमेंट्स को मैं इग्नोर करके, उन स्टेटमेंट्स को मैं ना छापूं, तो मैंने अपना पहला काम अच्छे से किया। दूसरा, हमारे रिपोर्टर्स के मीटिंग में आइडियाज बातचीत होती है, और जैसे ही आइडियाज सुनता हूँ, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि इनमें से कौन सा रिपोर्ट है जिसके छपने से सरकार में किसी न किसी को बहुत गुस्सा आएगा, शायद मेरे खिलाफ लीगल नोटिस भी आ जाएगा। मेडल तो मिलेंगे नहीं जिंदगी में, लेकिन मैं जिस दिन डीसी ज्वाइन हुआ एज एन एडिटर, मैंने एक छोटा सा शेल्फ खाली किया और सारे लीगल नोटिस को कलेक्ट करता हूँ। जो भी केस डालता है ना, वो मैं कलेक्ट करते जा रहा हूँ। अभी काफ़ी अच्छा हो गया है इतना तक। रिटायर होने के पहले शायद इतने केसेस को अपने खिलाफ करवा के ही जाऊंगा। अगर मैं उसमें सफल हुआ तो शायद मैं अच्छा जर्नलिस्ट। एक तरफ सरकार दुश्मन है, एक तरफ बहुत पावरफुल लोग दुश्मन हैं, लेकिन एक तीसरा दुश्मन है, और ये तीसरा दुश्मन उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक्चुअली दोस्त है। ये वो लोग हैं जो हमारे साथ हैं, अपने दोस्त, अपने फ्रेटर्निटी के लोग, अपने साथी व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं। आपको प्रेस क्लब में मिलेंगे, वर्किंग यूनियन, जर्नलिस्ट यूनियंस मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में मिलेंगे। ये लोग भी कुछ चीजें आप कहते हो, करते हो तो गुस्सा हो जाता है। ये वो लोग हैं जो आपके बिल्डिंग के आसपास रहते हैं, और ये सबसे बड़े डिक्टेटर होते हैं दुनिया में। आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लड़ लो, क्योंकि उनसे 5-10 साल में एक बार मुलाकात होती है। उनसे कैसे लड़ो जिनके साथ सुबह शाम दोपहर उठना बैठना है, जो अपने ऑफिस में अपने बगल में बैठता है, जो अपने बिल्डिंग के बाजू वाले फ्लैट में रहता है, जो अपने साथ व्हाट्सएप ग्रुप में है, और वो जो चीज़ पसंद नहीं करता, अगर आप लोग बोल दो तो जिंदगी जो है जहन्नुम बना लेते हो। तो सच के लिए सिर्फ सियासत से लड़ना काफ़ी नहीं है। झूठ तो घर वाले भी बोल जाते हैं, पड़ोसी भी बोलते हैं, अपने खुद के साथी फ्रेटर्निटी के लोग भी बोलते हैं। उन झूठों को भी, उनके खिलाफ भी सच बोलना जरूरी है, और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सबको एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैंने बोला ना मेरी बीमारी है, और इससे आपको भी गुस्सा आएगा। मैं लिस्ट करना चाहता था कि हैदराबाद के ओल्ड सिटी के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं, और क्या चीज़ें जो बदली जा सकती हैं। तो जाहिर है गवर्नमेंट बदल सकता है, एमपी बदल सकता है, एमएलए बदल सकते हैं। ऐसे सवाल मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मुझे अपना काम नहीं है, जर्नलिस्ट का काम नहीं है, वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन क्या ओल्ड सिटी की ट्रैफिक नहीं बदल सकती? ये सवाल पूछने वाला, हिम्मत करने वाला शायद ही कोई उर्दू जर्नलिस्ट होगा जो पब्लिक को कह सके कि आप लोग रोड के बराबर रोड नहीं चलाते और ट्रैफिक गलत साइड में आने में क्या बड़ी बात है। इस हिम्मत को भी हम सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अ अनपॉपुलर ट्रूथ। वो सच बोलना जो हमारे रीडर्स को भी पसंद नहीं है, हमारे लोगों को भी पसंद नहीं है, वो सच भी बोलना पड़ेगा, उनसे भी सवाल करना पड़ेगा। और ये हिम्मत सबसे बड़ी हिम्मत है, क्योंकि कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो भी लोग 3-4 लोग इफ्तार के लिए बुलाते हैं ना, अगले साल वो भी बुलाना बंद करेंगे।